सार्वभौम भट्टाचार्य जी बृहस्पति जी के अवतार हैं। जीव के मधुर वचनों को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव को अपनी गोद में ले लिया और धैर्य धारण नहीं कर पाने के कारण रोने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, मेरे निगूढ़ वचनों को सुनो। रूप तथा सनातन सभी तत्वों को जानते हैं। श्री जीव के आगमन से पूर्व ही श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा। श्रीमन महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे यहाँ आने पर मैं तुम्हें ऐसा बताऊं कि तुम ना तो पुरी जाओ और ना ही यहाँ पर रहो। तुम एवं रूप सनातन नामक दोनों भाई महाप्रभु के एकांत दास हो, ऐसा सभी जानते हैं। मेरे तुम्हारे प्रति यही आज्ञा है कि तुम वाराणसी जाकर मधुसूदन वाचस्पति के निकट वेदांत पढ़ो। मधुसूदन वाचस्पति जी श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के छात्र थे। इन्होंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के समीप वेदांत सूत्र के शंकर भाष्य, रामानुज के भाष्य आदि सभी भाष्यों का अध्ययन किया था और विशेषतः श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु गौर हरि के मुख से जो वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रवण की थी, उसे भी इन्होंने उनसे अध्ययन किया था। श्री महाप्रभु ने इन्हें काशी में रहकर अध्ययन करने पर का आदेश दिया था। इन्होंने श्री मध्व संप्रदाय के व्यास तीर्थ द्वारा रचित मणिमंजरी नामक शुद्र ग्रंथ में निर्विशेष अद्वैतवाद का जो अपनी सुदृढ़ युक्ति और तर्क एवं शास्त्र प्रमाण के द्वारा खंडन किया था, उससे अद्वैतवादी या मायावादी बहुत घबरा गए। वे उस समय श्री मधुसूदन वाचस्पति के शरणागत हुए। उनके बार बार आग्रह करने पर इन्होंने एक बृहद ग्रंथ अद्वैत सिद्धि की रचना की, जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर भी मणिमंजरी के युक्ति तर्कों का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया जा सका। वहाँ से सीधा वृंदावन जाओ, वहाँ पर रूप सनातन तुम पर कृपा करेंगे। श्री रूप के अनुगत्य में श्री राधा कृष्ण युगल का भजन करो और वेदांत आदि शास्त्रों की आलोचना करो। ब्रह्म सूत्र के रचिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत अमल महापुराण सभी शास्त्रों का सार तथा वेदांत सूत्र का अकृत्रिम भाष्य है, ऐसा प्रचार करो। तुम जानते ही हो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति कृपा करके श्री गौर हरि ने श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की थी। यही विद्या श्री सार्वभौम ने बहुत यत्न से श्री मधुसूदन वाचस्पति को श्री जगन्नाथपुरी में प्रदान की है। वे ही मधुसूदन वाचस्पति प्रभु की आज्ञा से अब वाराणसी में रहते हैं। तुम वहीं जाकर उनसे मिलो। यद्यपि बाहरी रूप से वे वेदांतिक संप्रदायी हैं और शंकर संप्रदाय के सन्यासियों को पढ़ाते हैं, तथापि समय आने पर वे कृपा करके उन सन्यासियों को श्री गौरांग महाप्रभु की व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ बतलाते हैं। अभी वेदांत सूत्र का अलग से भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सभी वेदांत सूत्रों की यथार्थ व्याख्या की गई है। जिस समय भाष्य की आवश्यकता होगी, उस समय श्री गोविंद भाष्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ संबंध होने के कारण गोपीनाथ आचार्य ने भी श्रीमद् महाप्रभु के मुख से सार्वभौम को भाष्य सुनाते समय भाष्य श्रवण किया था। श्री गोपीनाथ आचार्य ही श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं। समय आने पर वे ही श्री गोपीनाथ आचार्य प्रभु की इच्छा से पुनः जन्म लेकर श्री बलदेव विद्याभूषण के रूप में जयपुर को विजय करेंगे। वे वहां जाकर श्री गोविंद नाम भाषक को प्रकाशित करेंगे और श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरण कमलों की सेवा को प्रकाशित करके जीवों का उद्धार करेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु द्वारा सेवित श्रीमद् महाप्रभु का श्री विग्रह आज भी श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के निकट विराजमान है। यह सब गूढ़ कथाएं तुम्हें संपूर्ण रूप से श्री रूप और श्री सनातन दोनों भाई मिलकर बतलाएंगे। श्री नित्यानंद प्रभु के वचनों को सुनकर श्री जीव गोस्वामी क्रंदन करते करते भूमि पर लोटपोट होने लगे और बाद में मूर्छित हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री जीव में शक्ति संचार। श्री नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके अपने दोनों श्री चरण कमल श्री जीव गोस्वामी के सिर पर रख दिए
और इस प्रकार उनमें शक्ति का संचार किया। श्री जीव गोस्वामी जय श्री गौरांग जय नित्यानंद राय कहते कहते वैष्णव की सभा में नृत्य करने लगे। श्री वास आदि जितने भी महाजन वहां पर उपस्थित थे, वे सभी जीव गोस्वामी के प्रति श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को देखकर श्री गौरांग नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए नृत्य करने लगे। उनके उच्च स्वर से वह स्थान मंगलमय हो गया। श्रीवास पंडित कृष्ण लीला में नारद मुनि हैं। कुछ देर के बाद नृत्य को विश्राम देकर श्री नित्यानंद प्रभु जीव को लेकर बैठ गए। श्री जीव गोस्वामी के रहने की व्यवस्था श्रीवास आंगन में की गई। कुछ समय श्रीवास आंगन में रहने के उपरांत श्री जीव गोस्वामी संध्या के समय पुनः नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने आए। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु निर्जन में बैठकर श्री गौर हरि का गुणगान कर रहे थे। श्री जीव ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री जीव द्वारा श्री नवदीप धाम तत्व के विषय में जिज्ञासा। बहुत आदरपूर्वक श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपने निकट बिठाया। हाथ जोड़कर श्री जीव गोस्वामी दैन्यपूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके श्री नवदीप धाम के तत्व का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। गुरु या श्रेष्ठ वैष्णवों के पास जाने की रीति यही है। गीता में भी आया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि जिनके पास जाकर आपको शिक्षा लेनी है, पहले उनको प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और फिर सविनय विनय के साथ उनसे प्रश्न कीजिए। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, मैं तुम्हें इस अत्यंत निगूढ़ तत्व के विषय में अवश्य बतलाऊंगा, परंतु तुम इसे केवल अपने हृदय में ही रखना। अभी इधर उधर इस तत्व को प्रकाशित मत करना। प्रकट लीला के अंत में यह स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। ये कहा गया कि अपने भजन की कथा इधर उधर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये कपूर के समान है। जैसे कि कपूर को अगर खुले में रख दिया जाए तो वो उड़ जाता है। उसे इसीलिए टाइटली एक कांच की बोतल में बंद करके रखा जाता है। भक्ति के ये सभी गूढ़ तत्व बड़े गोपनीय हैं, जो कि अयोग्य व्यक्तियों को नहीं बताने चाहिए, उनके सामने प्रकाशित नहीं करने चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री नवदीप धाम तत्व का वर्णन। यह नवदीप अन्य अन्य सभी धामों का सार स्वरूप है। श्री बिरजा ब्रह्म धाम आदि पार करके वैकुंठ आता है और उसके उपरांत श्वेत द्वीप श्री गोलोक है। उस श्री गोलोक के ऊपर गोकुल, वृंदावन अथवा कृष्णलोक है। यह लोक श्री कृष्ण लोक माधुर्य और औदार्य के भेद से दो भावों में प्रकाशित होता है तथा रस को पुष्ट करता है। श्री नवदीप और श्री वृंदावन धाम का वैशिष्ट है। यद्यपि माधुर्य में औदार्य और औदार्य में माधुर्य पूर्ण रूप से अवस्थित रहता है, तथापि जिस प्रकोष्ठ में माधुर्य प्रधान होता है, भाग्यवान व्यक्ति उसे वृंदावन कहकर पुकारते हैं। औदार्य और माधुर्य में क्या अंतर है? जैसे कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भूख का अनुभव नहीं किया, वो बहुत अमीर हैं और भंडारा करते हैं या गरीबों को वो कुछ खाने की चीज़ें देते हैं, तो वो एक दया है। और दूसरी दया उसकी है जिसने भूख को खुद अपने जीवन में अनुभव किया और फिर वो गरीब व्यक्तियों को अन्न दान करता है। तो औदार्य ये हुआ कि जिसने खुद ये महसूस किया है और वो दूसरों को दान करता है, उनका दुख देखकर उसे औदार्य कहा जाता है। और जिस प्रकोष्ठ में सदैव औदार्य प्रधान होता है, सभी वेद उसे श्री नवदीप धाम कहकर पुकारते हैं। श्री नवदीप और श्री वृंदावन एक ही तत्व हैं। वृंदावन और नवदीप में कुछ भी भेद नहीं है, केवल मात्र रस के भेद से ही उनका वैशिष्ट्य है। यह धाम नित्य सिद्ध, चिन्मय और अनंत है। जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति इस धाम का अंत नहीं पा सकते। आह्लादिनी शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म को छोड़कर नित्य सिद्ध ज्ञान के बल से अपने वास्तविक धर्म को प्राप्त करता है। संपूर्ण नवदीप ही चिन्मय तत्व का प्रकाश है। इसी धाम में श्री गौरांग महाप्रभु विलास करते हैं। चर्म चक्षुओं या माइक नेत्रों से
लोग इसे जगत के दूसरे दूसरे स्थानों के समान देखते हैं, क्योंकि माया उनके नेत्रों को ढक कर रखती है और भगवान के वास्तविक नित्य आवास स्थान को नहीं देखने देती। श्री नवदीप में माइक जड़ देश काल आदि नहीं है। यहाँ पर जीवों के लिए किसी प्रकार का कोई जंजाल या माया का बखेड़ा नहीं है। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हमेशा ये कहते थे कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ की कोई ज़मीन खरीद सकता है? धाम चिन्मय है, ये बलदेव प्रभु का प्रकाश है और इसमें वही वास कर सकेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। तो उसे जड़ दृष्टि से देखना धाम अपराध है। किंतु अपने कर्मों के बंधन से जीव माया के वशीभूत होकर श्री नवदीप धाम में प्रापंचिक भाव समूह देखता है। सौभाग्य से साधु संग में रहने के फलस्वरूप जब किसी में प्रेम का उदय होता है, तब वह भी इस नवदीप धाम को साक्षात जिनमें वैकुंठ लोक के रूप में देख पाता है, तथा तब उसे धाम में अवस्थित देश काल और अन्य अन्य सभी अप्राकृत वस्तुएं अपने नेत्रों से निरंतर दिखाई देती हैं। मैंने तुम्हारे समक्ष इस नवदीप धाम के तत्व का वर्णन किया है। अब हे जीव, तुम शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होकर इस तत्व पर विचार करो। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा इस गूढ़ तत्व को प्रकाशित किया जा रहा है। हरे कृष्णा।